My name is अब्दुल सत्तार, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आज का उन्वान है पहली जंग अज़ीम, फर्स्ट वर्ल्ड वार। हम आज इस वीडियो में पहली जंग अज़ीम के असबाब या फिर वजूहात और नताइज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंग्रेज़ी में रीजंस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स रिजल्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली जंग अज़ीम जो 28 जुलाई 1914 था नवंबर 1918 तक लड़ी गई। 19वीं सदी के अख्ताम पर जो वाक़यात हुए पहली जंग अज़ीम की वजह बन गए। तो देखिए, पहली जंग अज़ीम बनने के पीछे थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, साम्राज्यत का फ़रोग़, यानी कि यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, यूरोपियन बर्र-ए-आज़म में साम्राज्यत और नौआबादियत क़ायम करने का ग़लबा था, जिसके नतीजे में यूरोपियन बर्र-ए-आज़म में साम्राज्यत और नौआबादियत क़ायम करने के लिए कंपटीशन चला, जिसकी वजह से जो है ना, एक वजह ये भी कहलाती है। नए नए ममालिक जाकर अपनी कॉलोनी क़ायम करना, नौआबादियत बसाना, वहाँ पर कब्ज़ा करना और वहाँ की कीमती मादनियात को अपने मुल्क को भेजना और उससे मुल्क को तरक्की देना और सारे आलम पर कब्ज़ा क़ायम करना। इस तरह का एक कंपटीशन चला साम्राज्यत और नौआबादियत क़ायम करने में। ममालिक एक दूसरे पर सुपर पावर कहलाने के लिए जो है ना, अपने साम्राज्यत और नौआबादियत क़ायम करने पर जो है ना, कंपटीशन करते रहे, जिसके नतीजे में पहली जंग अज़ीम वाक़ई हुई। ये एक ऐसी तबाही थी जो कभी देखी नहीं गई। इसकी तफ़सीलात हम ज़ेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहली जंग अज़ीम के असबाब या वजूहात, रीजंस ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट। पहला जो वजह है, असबाब है, उसमें खुफिया माहदे या पोशीदा इत्तेहाद। पहली जंग अज़ीम होने के पीछे वजूहात कई हैं, जिसमें से खुफिया माहदे या पोशीदा इत्तेहाद भी हैं। जैसे कई इत्तेहादें हुई, कई माहदे हुए, क्योंकि ममालिक में साम्राज्यत और नौआबादियत क़ायम करने के लिए शक व शुबहात, ममालिक के दरमियान जो है ना, शक व शुबा हुआ कि कुछ कंट्रीज़ सुपर पावर बनने के लिए, आलमी ताकत पर कब्ज़ा करने के लिए नए नए माहदे करने लगे। तो जिसकी वजह से ममालिक के दरमियान माहदा हुआ, खुफिया माहदा या पोशीदा इत्तेहाद। तो देखिए, सारुखी माहदा, ट्रिपल अलायंस जो माहदा है, वो माहदा इटली, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी, ये तीनों के दरमियान हुआ सारुखी माहदा, ट्रिपल अलायंस, जिसकी क़ियादत जर्मनी कर रहा था। इसी तरह से ट्रिपल इंटेंट इत्तेहाद सलासा, ये माहदा रूस, फ्रांस और बरतानिया के दरमियान हुआ। ममालिक एक दूसरे को शक हसद की नज़र से देख रहे थे। तो ये माहदा ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल इंटेंट ट्रीटी के ज़रिए ग्रुप, ताकतवर ममालिक का एक ग्रुप बन गया, ग्रुपों में तकसीम हो गया, जिसकी वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क को शक की नज़र से देखने लगा और अपने आप जो है ना, नए नए माहदे
करने लगा और जंग जैसा माहौल पैदा होने लगा। तो खुफिया माहिदा भी जो है ना एक अहम असबाब है। इसी तरह से इस्लाह की दौड़ यूरोप में फ्रांस और प्रूशिया ओल्ड नेम नावेडेस ईरान। यूरोप में फ्रांस और प्रूशिया की जंग के फौरी बाद इस्लाह जमा करने में मसाबिकत शुरू हुई। इस्लाह कहते हैं हथियार को। हथियार जमा करने में मसाबिकत पैदा हुई। कब से शुरू हुई ये मसाबिकत? यानी कि फ्रांस और प्रूशिया जंग जब ख़त्म हुई उसी से ममालिक ने इस्लाह यानी कि हथियार जमा करना में मसाबिकत हुई और हथियार जमा करने लगे। हथियार इसलिए यूज़ किया जाता है दिफा करे या फिर तहफ़्फ़ुज़ करे अपने आप का। लेकिन यहाँ पर हथियार दिफा या तहफ़्फ़ुज़ के अलावा शकूक पैदा किए, ममालिक के दरमियान शकूक पैदा किए, जिसकी वजह से ममालिक एक दूसरे का मसाबिकत के तौर पर इस्लाह जमा करने में दौड़ लगाए। नेक्स्ट असबाब है कौमियत या मसाबिकती हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी अपने मुल्क के लिए मर मिटना। तो यहाँ पर जर्मनी की हुब्बुल वतनी फ्रांस से दुश्मनी। जर्मन कौम की ये हुब्बुल वतनी थी कि फ्रांस को ख़त्म करना, फ्रांस को अपना दुश्मन समझना और उससे तबाह करना, उस मुल्क को तबाह करना, इस तरह के। इसी तरह से सर्बिया की जुनूबी कौम परस्ती ने ऑस्ट्रिया व हंगरी से तल्लाक़ ताल्लुक़ात, जिसके नतीजे में जो फ्रांस के डेविड फ्रेटेन का यानी कि ऑस्ट्रिया का शहज़ादा डेविड फ्रेटेन का कत्ल इसी वजह से हुआ। तो देखिए डेविड फ्रेटेन का कत्ल की वजह से जो है ना सर्बिया ने ऑस्ट्रिया से दुश्मनी पैदा हुई। माहदे के तहत सर्बिया को फ्रांस का इत्तेहाद हासिल था, जिसकी वजह से ऑस्ट्रिया फ्रांस भी जंग मैदान में शामिल हो गया। इसी तरह से माशी साम्राज्यत, दुनिया भर की तिजारती मार्केट पर बरतानिया का कंट्रोल था, क्योंकि बरतानिया में जो है ना बरतानिया की ज़्यादातर नवाबादियात दूसरे ममालिक में क़ायम थी, जिसके नतीजे में सेंट्रल पॉइंट ऑफ मार्केट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से दुनिया भर की तिजारती मार्केट का सेंटर पॉइंट बरतानिया कहलाता था और सबसे ज़्यादा नवाबादियात भी बरतानिया की थी। जर्मनी बरतानिया की जगह पर अपना साम्राज्य गलबा चाहता था। जितने भी बरतानिया के नवाबादियत क़ायम थी दुनिया भर में, उस बरतानिया की जगह पर जर्मनी जो है ना आलमी ताकत बनने के लिए अपनी साम्राज्य गलबा चाहता था, जिसकी वजह से दोनों ममालिक में यानी कि बरतानिया और जर्मनी के दरमियान टकराव पैदा हुआ। ये भी एक वजह है, ये भी एक असबाब है जो पहली जंग अज़ीम होने का सबब बना। इसी तरह से
सहाफ़त का रोल। तो देखिए सहाफ़त का रोल 1914 ईस्वी में सहाफ़त का गंदा रोल भी जंग की अहम वजह बना, यानी कि अखबारात उस ज़माने की सहाफ़त ने बढ़ा चढ़ाकर खबरों को बढ़ा चढ़ाकर कौमों के दरमियान इश्तियाल अंगेज़ लफ्ज़ों के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए कौमों के दरमियान इश्तियाल या फिर दुश्मनी जैसा माहौल पैदा किया, जिसकी वजह से ममालिक कौमों के दरमियान एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे की कौमों के दरमियान झगड़े पैदा हो गए, जिसकी वजह से ममालिक के दरमियान जो है ना दुश्मनी पैदा हुई। ये भी एक सबब है जो पहली जंग अज़ीम की वजह बना है। इसी तरह से जर्मनी की ख्वाहिश आलमी ताकत, बरतानिया फ्रांस की जगह पर फ्रांस और बरतानिया से टकराव। तो देखिए यहाँ पर जर्मनी की ख्वाहिश थी कि बरतानिया और फ्रांस की जगह पर जर्मनी आलमी ताकत कहलाए। इस तरह से ममालिक के दरमियान टकराव पैदा हुआ। आलमी ताकत हासिल करने के लिए बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ये तीनों ममालिक में मसाबिकत कायम हुई और एक दूसरे को सुपर पावर बनाने में जो है ना ममालिक एक दूसरे से हर वक्त जंग जैसा माहौल जो है ना पैदा करने लगे, जिसकी वजह से ये भी एक वजह बना है ममालिक के दरमियान आलमी ताकत हासिल करने के लिए पहली जंग अज़ीम का आगाज़ हुआ। इसी तरह से फ्रांस की तमन्ना अल्सास लारियन जो इलाके थे वो 1871 ईस्वी में जर्मनी ने इन पर कब्ज़ा कर लिया। यानी कि फ्रांस के इलाके अल्सास लारियन ये दो इलाके हैं जो कहाँ पर यानी कि फ्रांस के इलाके हैं। ये 1871 में जर्मनी इन दो इलाकों पर कब्ज़ा कर लेता है। तो ये दो इलाके अल्सास और लारियन इलाके कोयले और लोहे की मादनी ज़खायर हैं, कोयले और लोहे की, जो फ्रांस हर वक्त ये तमन्ना ये सोचता था या फिर ये ख्वाहिश रखता था कि खोए हुए इलाके अल्सास और लारियन जर्मनी से हासिल कर लें, ताकि ये फ्रांस के ही इलाके थे। इसलिए वो फ्रांस हर वक्त ये चाहता था कि जर्मनी से अल्सास और लारियन हासिल कर लें और अपने इलाके अपन हासिल करके उनसे जो ज़रख़ेज़ लोहा और कोयले से माला माल थे वो इलाके।
تو یہ اس لیے فرانس جرمنی سے ہر وقت جنگ جیسا ماحول ہوا کرتا تھا. اسی طرح سے اٹلی کی خواہش توسیع پسندی اطالوی لوگوں نے ارڈینٹائنیو علاقہ کو آباد کیا. اس علاقے کو اٹلی میں شامل کرنا چاہتا تھا. ارڈینٹائنیو علاقہ اطالیوں نے آباد کیا اور وہ علاقے کو بعد میں اپنی اٹلی ملک میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر آسٹریا اور ہنگری ان پر کنٹرول کرتا تھا. اس پر قبضہ کس کا تھا؟ ارڈینٹائنیو علاقے پر آسٹریا اور ہنگری کا قبضہ تھا. لیکن اٹالی ہر وقت یہ سوچتا رہتا تھا کہ اس وجہ سے سوچتا تھا کہ یہ جو علاقہ ہے وہ علاقے کو آباد کرنے والے اٹالی کی عوام ہے، جس کی وجہ سے وہ اٹالی میں ہونا چاہیے، اٹلی پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے، یا پھر اٹالی ملک میں اس کو لانا چاہیے، دینا چاہیے بول کر. لیکن اس پر قبضہ کس کا تھا؟ آسٹریا اور ہنگری پر قبضہ، ارڈینٹائنیو پر قبضہ آسٹریا اور ہنگری کا کنٹرول تھا. اسی لحاظ سے اور ایک اسباب ہے بین الاقوامی تنظیم. پہلی جنگ عظیم کی وجہ میں بھی ایک وجہ یہ بھی ہے، کوئی بھی ایسی تنظیم نہیں تھی جو جارحے ممالک کہتے ہیں جبراً دوسرے ممالک پر گھس کر حملہ کرنا اس کو کہتے ہیں جارحے ممالک. تو دیکھیے ایسی کوئی تنظیم نہیں تھی بین الاقوامی سطح پر جو ممالک کے درمیان امن قائم کر سکے. تمام ممالک اس تنظیم کے اصول و ضوابط کو مان سکیں یا پھر جارحے ممالک کے لیے قانون بنا سکیں. تو عالمی سطح پر ممالک کی کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے جیسے آج پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن، مجلس اقوام، یا پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد UN، جو آج یہ دو تنظیمیں یعنی کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشن امن اور ممالک کے درمیان کسی بھی قسم کا تنازع امن کے ساتھ تنازع کو حل کرنا اس کا مقصد ہے. اور UNO کا بھی مین مقصد ممالک کے درمیان تنازعات کو دور کرنا اور ممالک کے درمیان امن برقرار رکھنا ہے اس تنظیموں کا مقصد. تو پہلی جنگ عظیم تک ایسی کوئی بھی تنظیم نہیں بنائی گئی تھی کہ ممالک کے درمیان جو جارحے قومیں ہیں، جارحے ممالک ہیں جو دوسرے ممالک پر گھس کر حملہ کرنا، اس طرح کی تنظیم نہیں تھی جو ایسا روک سکے ممالک کے درمیان جھگڑوں کو، جنگوں کو روک سکے، تنازعات کو امن کے ساتھ حل کرنے کے لیے کوئی ایسی تنظیم
نہیں بنائی گئی تھی پہلی جنگ عظیم تک۔ اس کے بعد مشرق قریب کا مسئلہ۔ مشرق قریب کا مسئلہ کیا ہے؟ مقدونیہ پر کنٹرول کرنے کے لیے یونان، سربیا اور بلغاریہ کی کوشش۔ مقدونیہ پر کنٹرول کرنے کے لیے یونان، سربیا اور بلغاریہ کی کوشش، جبکہ وہ ترکی کے کنٹرول میں تھا۔ مقدونیہ علاقے کو ترکی کے کنٹرول میں تھا، لیکن اس مقدونیہ کو حاصل کرنے کے لیے ممالک یونان، سربیا اور بلغاریہ ممالک مقدونیہ کو اپنے ملک میں شامل کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، لیکن ترکی کے کنٹرول کی وجہ سے اس کو حاصل نہیں کر سکے، جس سے روس اس موقف کا استحصال کیا، یعنی کہ یہ تینوں ممالک کو اور ترکی کے درمیان جو ہے نا ماحول کو گرم کرتے ہوئے روس نے ان دونوں کا ممالک کے درمیان مقدونیہ پر کنٹرول کے لیے یونان، سربیا اور بلغاریہ اور ترکی کے درمیان جو ہے نا روس اس موقف کا استحصال کیا، اور یہ بھی ایک وجہ بنی کہ پہلی جنگ عظیم کی وجہ بنی۔ اس کے بعد جو اہم فلفور سبب بننے کے پیچھے ایک وجہ جو سب سے آگ کی طرح تئش میں آئے ممالک، وہ تھی آرکڈیوک پیٹرنڈ کا قتل۔ آرکڈیوک پیٹرنڈ کا قتل، یہ جو قتل ہوا وہ قتل کی وجہ سے کیا ہوا؟ ممالک طیش میں آ کر پہلی جنگ عظیم شروع ہونے کی وجہ بنی۔ جیسے دیکھیں، آرکڈیوک پیٹرنڈ کا قتل جو ہوا، فوری سبب پیٹرنڈ کا قتل 28 جون 1914 عیسوی کو ہوا۔ پیٹرنڈ کا قتل کیا ہوا بولے تو 28 جون 1914 عیسوی کو ہوا۔ یہ آسٹریا کا شہزادہ ولی عہد تھا۔ آسٹریا کا شہزادہ تھا جو اپنی اہلیہ کے ساتھ یا پھر وائف کے ساتھ بوسنیا کے شہر ولی عہد جو اپنی وائف کے ساتھ 28 جون 1914 کو بوسنیا کے شہر سراجیوو پر جو ہے نا ایک اناگرل فنکشن رسومات تکمیل کر کے لوٹ رہا تھا، اس کو اس کے بیوی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ اس کے قتل کرنے کے بعد دہشت گرد تنظیم اس کا شک آسٹریا کے شہزادے کو اس کی اہلیہ کے ساتھ قتل کر دینے پر آسٹریا کا شک اس کو قتل کرنے کے پیچھے دہشت گرد تنظیم بلیک ہارٹ 21 اگست بلیک ہارٹ کا ہاتھ ہے بول کر شک کیا، اور 21 اگست 1914 کو آسٹریا نے سربیا پر جنگ کا اعلان کیا۔ اس کے جو آسٹریا کا جو شہزادہ تھا ولی عہد، آرکڈیوک پیٹرنڈ کے قتل کے
الزام دہشت گرد تنظیم بلیک ہارٹ سربیا کو ٹھہرایا گیا، اور آسٹریا 28 اگست 1914 کو آسٹریا نے سربیا پر جنگ کا اعلان کیا۔ دو رخی معاہدے کی وجہ سے ممالک کے درمیان معاہدات ہوتے تھے، ہم آلریڈی پڑھے، تو معاہدے میں دو رخی معاہدے کی وجہ سے فرانس نے جرمنی پر جنگ کیا، جرمنی بیلجیم پر حملہ، بیلجیم کا دفاع کے لیے انگلینڈ میدان جنگ میں آ گیا۔ اس طرح سے ایک ممالک پر حملہ کرے تو دوسرا ملک بھی اس میں شامل ہوتا تھا۔ اس طرح سے جو ہے نا معاہدے ہوتے تھے، دو رخی معاہدہ تھا، جس کی وجہ سے فرانس نے جرمنی پر جنگ کیا تو جرمنی بیلجیم پر حملہ کیا، بیلجیم کا دفاع کے لیے انگلینڈ میدان جنگ میں اترا۔ اس طرح سے جو پہلی جنگ عظیم کے اسبابوں میں سے اتنے تمام اسباب ہیں۔ اس طرح سے نیکسٹ ہے پہلے جنگ عظیم کے نتائج۔ پہلے جنگ عظیم کے نتائج: جرمنی، آسٹریا، روس، ترکی کو زوال واقع ہوا۔ جو پہلی جنگ عظیم سے پہلے جرمنی، آسٹریا، روس، ترکی یہ سپر پاور ممالک یا عالمی طاقت میں اہم رول ادا کرتے تھے، جو بعد میں پہلی جنگ عظیم کے بعد جو ہے نا یہ ممالک جرمنی، آسٹریا، روس، ترکی کو زوال واقع ہوا، ان کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ فرسٹ ورلڈ وار پہ سب سے زیادہ نقصان جرمنی، آسٹریا، روس اور ترکی کا ہوا۔ جرمنی کو ورسلس معاہدے کے ذریعے 1919 میں ورسلس معاہدہ ہوا۔ وہ معاہدے کے تحت کئی آرٹیکل، قوانین و ضوابط کے ذریعے جرمنی کے کئی علاقوں کو چھین لیا گیا اور معاشی تحدیدات لگائی گئی، اور فضائی، ہوائی، پیدل فوج، آرمی، ایئر نیوی، آرمی فوج کو جو ہے نا کم کرنے پر جو ہے نا قوانین بنائے گئے، اور جرمنی کو کئی علاقے چھین لیے گئے۔ اسی طرح سے الساس لارین جو پہلے فرانس کے تھے، وہ علاقے فرانس کو دے دیے گئے ورسلس معاہدے کے ذریعے۔ تو دیکھیے چھوٹے ممالک کا قیام عمل میں آیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد نئے ممالک جو ہے نا نئے ممالک بننے لگے، جیسے یوگوسلاویا، چیکوسلوواکیہ اور پولینڈ، یہ نئے کنٹریز بننے لگے، جس کی وجہ سے جو ہے نا ممالک جو ہے نا اپنے اسٹرگل، آزاد ہو کر، نوآبادیات سے آزاد ہو کر، جو جرمنی، آسٹریا، روس اور ترکی کے جو نوآبادیات سے آزادی حاصل کرتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ممالک نے انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پر قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے بعد انسانی جانوں، ذرائع ابلاغ، شہری صنعتیں اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ دیکھیے یہاں پر انسانی جانوں اور ذرائع ابلاغ، ماس کمیونیکیشن، شہری صنعتیں، انڈسٹریلائزیشن اور فصلیں
तमाम पहली जंग अजीम की वजह से तबाह व ताराज हो गए। इंसानी जानों का, जानवरों का, ज़राए इब्लाग, मास कम्युनिकेशन, शहरी सनतें वगैरह, फसलें वगैरह तमाम जो है ना तबाह व ताराज हो गए। हर जगह इंसानी जानों की लाशें पड़ी हुई थी। ज़राए इब्लाग पूरा जो है ना ठप हो चुका था। शहरी सनतें तबाह हो चुकी थी, फसलें तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से तमाम जो है ना जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है ना नुकसान, बहुत बेजा नुकसान इंसानी जानों का, सनतों का, ज़राए इब्लाग का और फसलें तमाम इतना तबाह हो गए कि ममालिक में फाखाकशी का सामना करना पड़ा। कई बीमारियों ने इंसानी इंसानों की लाशों को, कई लाशों की वजह से जान जाने की वजह से उनको जो है ना तदफीन या फिर उसकी वजह से भयानक वबाएं शुरू होने लगी, जिसकी वजह से जो है ना ममालिक के दरमियान आलमी सतह पर जो है ना नए नए बीमारियों की वजह से दुनिया में जो है ना बेहिसाब नुकसान सहना पड़ा। इसके बाद यूरोपीय ममालिक का माशी दिवालिया। जितने भी यूरोपीय ममालिक थे वो ममालिक पहली जंग अजीम लड़कर तबाह व ताराज हो चुके थे। वो अपने मुल्क के लिए भी मुल्क की आवाम के लिए भी फलाही काम के लिए जो है ना भी अपनी आवाम को ही 3 वक्त का खाना, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए भी जो है ना उनके पास माशी हालत नहीं थी, जिसकी वजह से वो अमेरिका के माशी इमदाद के मोहताज बने। अमेरिका ने उस हालत को समझते हुए यूरोपीय ममालिक को माशी इमदाद की और वो ममालिक को जमहूरियत कायम करने में कामयाब रहा। इसी तरह से जमहूरी ममालिक नाकाम हुए और यहाँ डिक्टेटरशिप, जर्मनी, इटली वगैरह। तो देखिए यहाँ पर जो पहली जंग अजीम के जमहूरी ममालिक कहलाते थे वो ममालिक टोटली तबाह व ताराज हो गए, जिसकी वजह से वहाँ पर जमहूरी ममालिक नाकाम हो गए, जिसकी वजह से छोटे छोटे ममालिक में जैसे डिक्टेटरशिप, जर्मनी, इटली वगैरह में, जर्मनी में नाज़िज़्म और इटली में फाशिज़्म के तौर पर डिक्टेटरशिप हुकूमतें कायम हुई, जो आगे चलकर और बहुत ज़्यादा जो है ना ख़तरा साबित होते हैं। लेकिन हम वो दूसरी जंग अजीम में पढ़ेंगे उस जर्मनी और इटली की डिक्टेटरशिप के बारे में। तो हम पहली जंग अजीम पढ़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर पहली जंग अजीम के नताइज का रिज़ल्ट ये रहा कि नौआबादियत की तरक्की का सबब बनी और नौआबादियत को तरक्की हासिल हुई। ममालिक और जो है ना कॉलोनी कायम करने पर मसाबिकत बनी हुई और लीग ऑफ नेशन का क़याम 10 जनवरी 1920
10 जनवरी 1920 को एक बैन अल-अक़वामी तंजीम, देखिए नतायज के जो हालात थे, इंसानी जानों, ज़राए इब्लाग, शहरी सनतें और फसलें तबाह व ताराज होने की वजह से ममालिक ने एक बैन अल-अक़वामी सतह पर, इंटरनेशनल सतह पर एक तंजीम होना चाहिए ताकि ममालिक के दरमियान जो जारह कौमें हैं, जारह कौमें इससे पहले हम पढ़ें, जारह कौमें से मुराद क्या है, यानी कि ज़बरदस्ती दूसरे ममालिक पर घुसकर जंग करना, वैसे ममालिक को कुछ क़ानून बनाए। इसलिए एक लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया कब, 10 जनवरी 1920 को। ये तंजीम ममालिक के दरमियान जंग, इस तरह की तबाही, आलमी जंग जो इतना ख़तरनाक साबित हुई, इस ख़तरनाक जंग तो फिर एक बार ना हो, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लीग ऑफ नेशन या फिर मजलिस अक़वाम कायम किया गया 10 जनवरी 1920 को। और खुली सिफारत और तख़फ़ीफ़ इस्लाह का शऊर पैदा हो ममालिक के दरमियान, क्योंकि हथियारों को इस्तेमाल करने से इंसानी जानों, सनतें, फसलें तबाह हो चुकी थी। इसलिए शऊर ये हुआ कि ममालिकों के दरमियान इस्लाह को कम करना, इस्लाह में कमी लाना, ताकि कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क के लिए ख़तरा ना बने। इसलिए खुली सिफारिशात, यानी ममालिक माहिदा करने लगे तो भी, करने पर भी जो है ना, ओपन टॉक के तौर पर किसी भी किस्म का दूसरे ममालिक के लिए ख़तरा ना बने, इस्लाह को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने से दूसरे ममालिक को ख़तरा ना बने, और ममालिक जो है ना क्या करने लगे, इस्लाह को कम करने पर शऊर पैदा हुआ, जिससे ममालिक इस्लाह सिर्फ़ और सिर्फ अपने डिफेंस के लिए, हिफाजत के लिए, बचाव के लिए रखें, और ये इसलिए ना रखें कि दूसरे मुल्क को तबाह व ताराज करें। इसलिए तख़फ़ीफ़ इस्लाह का शऊर पैदा हुआ और मज़दूरों, औरतों का मुक़ाम बुलंद हुआ। मज़दूरों और औरतों का मुक़ाम इस तरह से बुलंद हुआ कि मज़दूरों, औरतों का मुक़ाम बुलंद हुआ, यानी कि इससे पहले मज़दूरों को कारखानों में कम से कम उजरत पे ज़्यादा से ज़्यादा काम लिया करते थे। उनकी हालत इतनी बदतर थी कि वो एक वक्त का खाना खाने के उजरत भी हासिल नहीं करते थे। औरतों का मुक़ाम, औरतों को सिर्फ़ और सिर्फ घर पर वो भी उनके साथ जो है ना जानवरों जैसा सलूक करते थे, यानी मर्द के मुकाबले में कमज़ोर रहने पर उनको उनके हुकूक़ नहीं दिया करते थे, जिसकी वजह से औरतें पहली जंग अज़ीम से पहले तक जो है ना इतने मुश्किलात का सामना किए हैं कि कमज़ोरी की वजह से बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा ही लीग ऑफ नेशन, पहली जंग अज़ीम के बाद बैन अल-अक़वामी तंजीम, मजलिस अक़वाम, लीग ऑफ नेशन का क़याम अमल में आया, तो ममालिक के दरमियान एक दूसरे मुल्क के लिए इज़्ज़त, तिजारत और इंसानी हुकूक़, मज़दूरों, औरतों, कमज़ोर तबक़ात,
रैसल नस्ल परस्ती वगैरह पर जो नस्ल परस्ती पर जो जुल्म होता था उसको कमी वाक़ई हुई, जो लीग ऑफ नेशन की एक कामयाबी है। और ममालिक के दरमियान कई सालों तक अमन कायम करने में लीग ऑफ नेशन कई ऐसे तनाज़ात हल की जो ममालिक के दरमियान एक तनाज़ा जिसकी वजह से जंग जैसा माहौल पैदा हो सकता था, लेकिन ममालिक के दरमियान लीग ने जंगों को रोकने में कुछ हद तक कामयाबी हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि थोड़े सालों के बाद जो है ना, दूसरी लीग ऑफ नेशन जो है ना, एक बड़ी आलमी जंग जो पहली आलमी जंग के बाद हुई, वो दूसरी आलमी जंग को रोकने में नाकाम होने की वजह से लीग ऑफ नेशन फेल्यूर कहलाई। चंद कामयाबियों के साथ नाकामयाबी मजलिस लीग ऑफ नेशन या फिर मजलिस अक़वाम हैं, जो दूसरी जंग अज़ीम को लीग ऑफ नेशन नहीं रोक सकी, जो एक नाकामी की सूरत लीग की नाकामी कहलाई, जो हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन की नाकामी के बाद जो दूसरी जंग अज़ीम हुई, वो उसके असबाब और उसके नताइज के बारे में नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इस वीडियो में काफ़ी है।